Hello, guys. Welcome to Zenith Educational Academy. So, today I come here to discuss about the new topic of the first unit of READ exam syllabus, that is one word substitution. In the previous videos, I discussed with you word formation process like clipping, blending, coinage, acronyms, abbreviation, compounding, etc. सो आज हम जो बात करेंगे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है रीट एग्जाम के सिलेबस का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में मोस्टली लोग जानते हैं। इट मींस हाउ कैन वी सब्स्टिट्यूट अ सेंटेंस, अ फ्रेज, अ क्लोज बाय अ पर्टिकुलर वर्ड, कि हम किस तरीके से एक पूरे सेंटेंस को, एक फ्रेज को या क्लोज को एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये नॉट ओनली इंग्लिश में होता है, बट इन हिंदी में भी होता है, उर्दू में भी होता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये होता क्यों? बिकॉज इट मींस हम पूरे सेंटेंस को, पूरे क्लोज को, फ्रेज को कम्युनिकेशन में यूज करना नहीं चाहते हैं, जबकि उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड अवेलेबल होता है। उस वर्ड को यूज करके हम अपने टाइम और एनर्जी को सेव कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, लिखा है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट्स। ये इंग्लिश सेंटेंस है। इसका मतलब है कि जब कोई किसी का कर्ज अदा करने के योग्य नहीं होता है, मान लीजिए किसी ने कर्ज लिया और वो उस पर्सन का कर्ज अदा करना नहीं चाहता या करने के योग्य नहीं है, वो एबल नहीं है, तो अगर इस पूरे सेंटेंस को हम यूज करेंगे बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट्स, तो इसमें हमें काफी टाइम लग रहा है और एनर्जी भी ज्यादा जा रही है। क्यों ना हम इसके जगह एक ऐसे वर्ड का यूज करें जिससे कि इतनी बड़ी बात को हम एक छोटे से वर्ड में कह दें। तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। अगर आप इंसॉल्वेंट को वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब वही है जो हमने अभी ये पूरे सेंटेंस को रीड किया, दैट इज बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट्स। तो उसकी सेम मीनिंग है इंसॉल्वेंट। तो देख सकते हैं कि इंसॉल्वेंट जो वर्ड है, ये एक ही वर्ड है जो पूरे एक फ्रेज को और क्लोज को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? वन हु लीव्स। अब देखिए फिर यहां पे आ रहा है कि वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवियर। इट मींस कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं और जाके सेटल हो जाता है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस। इट मींस वन हु लीव्स हिज ऑन कंट्री एंड सेटल एल्सवियर। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एमिग्रेंट। EMIGRANT, उन्हें एमिग्रेंट कहते हैं। एमिग्रेंट इज अ वर्ड हु कैन सब्स्टिट्यूट अ लॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट इज अ पर्सन। अब देखिए फिर है अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट। मतलब एक ऐसा शख्स, ऐसे व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। दैट इज अ वेरी इजी, इट मींस वेरी कॉमन सेंटेंस, मोस्ट ऑफ अस वी आर अवेयर। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं हम? इलिटरेट। एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इलिटरेट मींस अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली। इट मींस ऐसा पर्सन जो अपने मनी को, अपने पैसे को रेकलेसली यूज करता है, मतलब विदाउट एनी एम, मतलब बिना किसी मकसद के, बिना किसी उद्देश्य के अपने मनी को स्पेंड करता है। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। इंग्लिश में उसको कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब जो बिना सोचे समझे अपने पैसे को खर्च करता है। नेक्स्ट इज अ मैन हुज वाइफ इज डेड। नाउ दैट इज वेरी कॉमन सेंटेंस, आपने सुना होगा, अ वाइफ हुज मैन इज डेड। इट मींस जिसका पति मर गया हो, यू नो वेरी वेल, उसको विधवा कहते हैं। बट इट इज अपोजिट ऑफ इट, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी फोत हो गई हो। तो इट मींस अ मैन हुज वाइफ इज डेड, उसे इंग्लिश में कहते हैं विडोअर। यस, विडो कहते हैं जिसका पति मर गया हो या जिसका शोहर फोत हो गया हो, उसे कहते हैं विडो। और अगर किसी की पत्नी फोत हो गई हो, वाइफ फोत हो गई है, तो उसे कहते हैं विडोअर। नेक्स्ट इज वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट मींस कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा शख्स जिसको अपने ही रिलीजियस में, अपने ही धर्म में
यकीन नहीं है, उसे विश्वास नहीं है अपने ही रिलीजन में, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? एपोस्टेट कहते हैं। एपोस्टेट इज अ पार्टिकुलर वर्ड who substitute to the entire phrase one who abandons his religious faith, जिसने अपने धर्म के बिलीफ को, यकीन को त्याग दिया, उसे कोई यकीन नहीं रह गया। नेक्स्ट इज बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। इट मींस बीइंग प्रेजेंट मतलब वो जो हर जगह मौजूद है, लाइक गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अल्लाह इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, मतलब जो हर जगह मौजूद है। नेक्स्ट इज वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गेम सिर्फ अपने आनंद के लिए खेलता है, इंजॉयमेंट के लिए खेलता है, ना कि प्रोफेशनली। वो उसका प्रोफेशन नहीं है, वो उसका पेशा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आनंद लेने के लिए या मजा लेने के लिए खेलता है। उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अमेचर, दैट इज अमेचर। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 or more स्पाउस, मतलब वो लोग जिनको प्रैक्टिस से मतलब एक से ज्यादा वाइफ्स की या हस्बैंड्स की। ओके, पर्सन है, सपोज ह्यूमन है, किसी ने एक से ज्यादा शादी की, तो ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 वाइफ। इट मींस या कोई वाइफ है, उसने कई शादियां की, सपोज पहली शादी की, डाइवोर्स हो गया, या हस्बैंड की डेथ हो गई, या सेपरेशन है, समथिंग एल्स जो भी है, तो इट मींस कोई भी है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीगेमी। पॉलीगेमी मींस हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 मैरिज, 2 से ज्यादा शादियों का एक्सपीरियंस, एक से ज्यादा, उसे कहते हैं पॉलीगेमी। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट सेंटेंस इज मर्डर ऑफ अ किंग। मर्डर ऑफ अ किंग मतलब किसी राजा का कत्ल हो जाना, किसी बादशाह का कत्ल हो जाना, उसे क्या कहते हैं? रेजिसाइड कहते हैं। रेजिसाइड मींस यस, मर्डर ऑफ अ किंग। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश अपने फादर की वफात के बाद हुई है। इट मींस कि ऐसा बच्चा कब पैदा हुआ है? जब उसकी पैदाइश से पहले ही उसके फादर एक्सपायर हो गए हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोस्थमस। पोस्थमस मींस इट मींस हैविंग द फंक्शन आफ्टर द डेथ ऑफ XYZ। पोस्थमस सिर्फ इसके लिए यूज नहीं होता। पोस्थमस सपोज अगर किसी ऑथर की बुक पब्लिश हुई उसकी डेथ के बाद, जैसे कोई ऑथर है, उसकी बुक पब्लिश हुई उसकी मौत के बाद, तो उसको भी हम कहते हैं पोस्थमस। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ पेपर रिटन बाय हैंड। इट मींस ऐसा पेपर जो हाथ से लिखा गया है, हैंड राइटिंग, उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट मींस ऐसी चीज जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, जिसको बर्बाद नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं इनडेस्ट्रक्टिबल। यस, क्या कहते हैं उसे? इनडेस्ट्रक्टिबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लास्ट सेंटेंस हमारे पास है अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट मींस ऐसे वर्ड्स जिनको हम फर्स्ट लेटर ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनाते हैं, जैसे एक्रोनिम्स मैंने पढ़ा है आपको लास्ट वीडियोस में, मैंने पढ़ा है एक्रोनिम्स मींस द वर्ड्स आर फॉर्म्ड टू टेक द इनिशियल लेटर ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एम्स का एग्जांपल दिया था, जस्ट पिन का एग्जांपल दिया था। तो इट मींस कि ऐसे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स के इनिशियल लेटर से मिलकर बने हैं, उसे कहते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम मैंने पढ़ाया आपको। सो इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इट and how they are work in our communication. If you have any doubt regarding to the one word substitution, you can ask me in the comment box. So I stop here. In the next video, I'll come to the analysis of the question paper. जैसे हमने टॉपिक्स पढ़ा दी, 1 यूनिट कंप्लीट हो गया। अब हम ये देखेंगे क्या जो हमने पढ़ा है, क्या ये टॉपिक्स से कोई क्वेश्चंस आते हैं रीट एग्जाम में या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।